अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके काम, कारोबार, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब के हवाले से ये साल कैसा होगा। लव लाइफ के बारे में देखेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में देखेंगे, सिंगल्स के लिए जानेंगे कि शादी की विंडो ओपन हुई या नहीं हुई, हेल्थ के बारे में जानेंगे और हम आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे जो आपने सारा साल कंटिन्यू रखनी है। हम आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह से व्यू हासिल करने के लिए कोई मीठी मीठी बातें नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो होने जा रहा है, लेकिन हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे, उसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे और आपने कैसे ज़िंदगी को हैंडल करना है वो तरीके भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इसके अलावा अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका मून साइन बताएगा, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। 2026 जो है वो 1 नंबर बनता है और सन जो है 1 नंबर को रूल करता है, यानी 2026 सन का ईयर है। और कैप्रिकॉन वालों के लिए ये वक्त जो होगा अपनी इज्जत, अथॉरिटी और पोजीशन को डिफाइन करने का होगा। ये साल आपको लीडरशिप टेस्ट में डालेगा। उसकी वजह यह है कि जो सन है वो लीडरशिप मांगता है, जहाँ सब्र और प्रोफेशनलिज्म दोनों ज़रूरी होंगे आप लोगों के लिए। शनि जो है वो आपके पहले घर का मालिक है, यानी कैप्रिकॉन का लॉर्ड है, पाइसिस में है, जो आपकी थिंकिंग और कम्युनिकेशन को गहरा करेगा। आप बहुत डीप थिंकर बनेंगे और ये साल अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन का होगा आप लोगों के लिए। और अब आपकी मेच्योरिटी का टेस्ट भी होगा, जो आपने पिछले 7.5 साल गुजारे साढ़े साथी में, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत कुछ गवाया। अब ये सैटर्न जो है वो आपकी मेच्योरिटी का टेस्ट करेगा कि आया आपने पिछले 7.5 साल में जो सीखा, आप मेच्योर हुए या नहीं हुए। सैटर्न जैसे थर्ड हाउस में है तो यहाँ पे बहादुरी और प्लानिंग का घर होता है ये। यहाँ पे पाइसिस इमोशनल है, वाटरी साइन है, वाटरी एलिमेंट है, तो स्पिरिचुअल डेप्थ और साइलेंट स्ट्रेंथ आपको मिलना शुरू होगी। सैटर्न जो है वो पूर्व भद्रपड़ा नक्षत्र से लेकर रेवाती नक्षत्र तक ट्रैवल करेगा, जिसका मालिक सैटर्न खुद है, जुपिटर है और मरकरी है। इसका मतलब है ये साल आपको डिसिप्लिन के साथ एक्सपेंशन भी देगा। तीसरे घर में जो सैटर्न है वो स्लो होता है लेकिन बहुत सॉलिड होता है। यहाँ पे एफर्ट्स देता है आपको, लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेड भी होगा मिड ईयर में, यानी 2026 के मिड ईयर में ये रेट्रोग्रेड भी होगा, तो कुछ प्रोजेक्ट्स में डिलेज और रीथिंकिंग दिखाएगा आप लोगों को। जुपिटर की बात करते हैं तो शुरुआत में जेमिनाई यानी आपके 6th हाउस में होगा, जैसे 18 अक्टूबर से पहले तक बैठा हुआ था, जो कंपटीशन, जॉब और सर्विस का घर है। तो 2 जून से गुरु जो है वो कैंसर में ऑफिशियली एंटर करेगा। वहाँ पे ये बहुत शर्फ का होगा और आपका 7th हाउस होगा। और वहाँ से कैप्रिकॉन के लिए रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स में ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी और ये एक स्ट्रॉन्ग फेज होगा जहाँ जॉब में प्रमोशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस के टाइज अप बन सकते हैं आप लोगों के लिए। जुपिटर का कैंसर में आते ही आपके लिए एक नई बैलेंस एनर्जीज खुलना शुरू हो जाएंगी, जो फेथ और कॉरपोरेशन दोनों लेकर आएंगी आप लोगों के लिए। राहु और केतु के एक्सेस पर बात करते हैं तो राहु साल का मोस्टली हिस्सा यानी 11 महीने तक एक्वेरियस में होगा, यानी 2nd हाउस में होगा, और दिसंबर में ये कैप्रिकॉन में ट्रांजिट करेगा, यानी आपके पहले घर में आ जाएगा। ये एक मेजर शिफ्ट होगा आप लोगों के लिए ईयर एंड पर। लेकिन राहु आपके पहले घर में आकर आपको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। लोग आपको नए नज़रिए से देखेंगे, लेकिन अंदर एक कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि मैं खुद कौन हूँ और क्या चाहता हूँ। केतु कैंसर में जाकर आपको 7th हाउस के इफेक्ट्स देगा, रिलेशनशिप में डिटैचमेंट दे सकता है या स्पिरिचुअल पैटर्न क्रिएट कर सकता है आपके लिए। इसके अलावा करियर, बिजनेस और जॉब की बात करें तो करियर के लिए 2026 स्ट्रक्चर्ड और पावरफुल साल है आप लोगों के लिए। शनि यानी सैटर्न का पाइसेस में होना मतलब ये है कि स्लो और स्टडी प्रोग्रेस है, लेकिन आपका बेस जो है वो बहुत मजबूत बनने जा रहा है। कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए ये साल जो है फाउंडेशन सेट करने का है। जुपिटर का कैंसर में आने के बाद मिड ईयर से जो पार्टनरशिप और बिजनेस अलायंस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू करेगा। जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए प्रमोशंस या रिकग्निशन पॉसिबल हो जाएंगे, लेकिन ये रिवॉर्ड तब मिलेगा जब आप ईगो के बगैर मेहनत करेंगे। राहु का जो ईयर एंड में कैप्रिकॉन में ट्रांजिट होगा तो एक सडन पॉपुलैरिटी और पब्लिक विजिबिलिटी क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। लेकिन ध्यान रहे, हर फेम के साथ इल्यूजन्स भी आते हैं, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। जज्बाती होकर शिफ्ट नहीं होना आप लोगों ने। साथ ही साथ राहु जो है वो आपके 2nd हाउस में रहेगा कैप्रिकॉन वालों के,
मोस्टली ईयर में यानी 11 महीने में। तो सेकंड हाउस में आपका धन भी होता है यानी पैसा भी होता है, तो इस टाइम पीरियड में पैसा भी आपके पास बहुत आएगा। लव और मैरिज की बात करते हैं तो लव लाइफ में पहले हाफ में जो है वो कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है। जुपिटर सिक्स्थ हाउस में होगा तो कुछ अननेसेसरी डिस्प्यूट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, लेकिन जून के बाद जैसे ही जो जुपिटर है वो शर्फ में आएगा, कैंसर में आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स देखने को मिलेंगी। जिन कैप्रिकॉन वालों की शादियां नहीं हो रही थी उनके शादी के योग बन जाएंगे, जिनकी सिर्फ बातें चल रही थी वो पक्की हो जाएंगी, जो लवी डवी रिलेशनशिप में थे उनकी बातें पक्की होना शुरू हो जाएंगी, सिंगल्स के लिए सोलमेट मिलना शुरू हो जाएंगे, ये वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगी। कोई ऐसा रिश्ता जो इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों हो वो आपकी ज़िंदगी में होगा। केतु का जैसे ही कैंसर में जाना होगा तो रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस या इंट्रोस्पेक्शन होगा आप लोगों के लिए, कि अगर आपने जुपिटर के जो शर्फ का टाइम होगा उसमें रिसर्च किए बगैर रिलेशनशिप में आए, शादी किया, तो केतु वहाँ पे डिटैचमेंट लेके आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि कहीं पे भी शादी करें तो प्रॉपर रिसर्च के साथ कीजिएगा। आपके पार्टनर को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। तब मैरिड कैप्रिकॉन लोगों के लिए सबर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन होगा। लेकिन जैसे ही जुपिटर मिड ईयर में आपके 7th हाउस में आएगा तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल ठीक रहेगी। जो पिछले 7.5 साल में आप लोगों ने बर्दाश्त किया वो अब रिवाइव होने जा रही है। आपकी जो जितनी भी बीमारियां थी, आपकी वाइटलिटी अब स्ट्रांग होने जा रही है। बस आपके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु का जैसे ही कैप्रिकॉन में आना होगा वो आपके नर्वस सिस्टम और स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करेगा। वाटर बेस्ड कामनेस की तरफ जाइए, हाइड्रेशन कीजिए, वज़ू वगैरह कीजिए, स्विमिंग कीजिए, समंदर के करीब टाइम गुजारिए, दरिया के किनारे टाइम गुजारिए, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। जुपिटर का जैसे कैंसर में, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजिट होगा तो हीलिंग पीरियड आपके लिए स्टार्ट होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी, डाइजेशन और स्किन रिलेटेड जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी देखने को मिल सकती हैं। तो रूटीन अगर अच्छी रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। रेमेडीज़ की बात करते हैं, हर सैटरडे वाले दिन डिसिप्लिन और साइलेंस को मेंटेन करें, साथ ही साथ काली चीज़ों का सदका कीजिए, क्योंकि काली चीज़ का जो सदका है वो सैटर्न के लिए है, और डिसिप्लिन और साइलेंस जो है ये भी सैटर्न का एक आप समझ लें रेमेडी है। इसके अलावा चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, हर नीडी बच्चे को पढ़ाइए जिसको आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद इल्म रखते हैं तो बच्चों को पढ़ाइए, अगर आप इल्म नहीं रखते तो उन बच्चों को स्टेशनरीज लेके दीजिए, या फिर अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी की फ़ीस भर सकते हैं, तो आप मंथली तौर पे एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कीजिए, उसकी फ़ीस भरिए। ये आपके लिए बेहतरीन सदका, दान, चैरिटी हो सकती है। इसके अलावा रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, अपना सुबह जल्दी उठ के नमाज, रोज़ा या जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से आप लोग अपनी इबादत करके मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक करते वक्त आप वो टाइम चुनिए जो सुबह सुबह का होता है, जिस वक्त सन निकल रहा होता है। तो जो सनलाइट होती है वो आप लोगों ने लेनी है। उससे एक तो मेडिकली भी आप लोगों के लिए अच्छा है, और दूसरा ये जो आपका जो सन वीक होगा वो भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपनी नीयत साफ रखिएगा, क्योंकि राहु केतु का जो एक्सेस है वो आपके अंदर के सच को टेस्ट करेगा। 2026 जो है वो आपके लिए एक नई पहचान देने जा रहा है, लेकिन ये पहचान सिर्फ तब मिलेगी जब आप अपने डिसिप्लिन, सब्र और सेल्फ रिस्पेक्ट पर टिके रहेंगे। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये एक कार्मिक रीबर्थ जैसा साल होगा। अथॉरिटी आपको पहले भी मिलती रही है, लेकिन अथॉरिटी जो अब मिलेगी आपको वो इज्जत के साथ मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।